अभी कुछ ही महीनों पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि साल 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल मना रहा होगा उस समय हमें पूरी तरह से एक डेवलप्ड देश बनना है। इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमसे ऊपर अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी है। अभी हमारी जीडीपी का साइज 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है। आज से तकरीबन 25 सालों के बाद साल 2047 में भारत को आजाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। वैसे तो इस पर कई सारी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको कई सारे मीडिया हाउसेस कवर भी करते रहते हैं, लेकिन हम ये अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब कोविड-19 जैसी पेंडेमिक आती है, यूक्रेन युद्ध जैसी सिचुएशन पैदा होती है, या फिर दुनिया भर के कई सारे देशों में इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिलता है, तो ये सारे एस्टिमेट फेल हो जाते हैं। वहाँ पर सारी रिपोर्ट्स पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। ऐसे में जब ये रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें इस तरह के सिनेरियो को कंसीडर नहीं किया गया है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कहां पर कब युद्ध हो जाए या कौन सा देश अचानक से आर्थिक मंदी का शिकार हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध और दुनिया के कई सारे देशों में इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद भारत 6.5 से 7% के बीच में ग्रो कर रहा है, और अभी भी कई सारी कंपनीज भारत के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगातार लगा रही हैं। आने वाले सालों में भारत के एक्सपोर्ट्स में बहुत ही बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कई सारी पॉजिटिव न्यूज लगातार सामने निकल कर आ रही है। दरअसल EY, अर्नेस्ट एंड यंग मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज पार्टनरशिप फर्म ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ प्रोजेक्शंस दी हैं। इनमें बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन सा मार्क कौन से साल में क्रॉस करेगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक साल 2047 में जब भारत को आजाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर लेगी। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स यानी IMF की मीडियम टर्म प्रोजेक्शंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के ऊपर बेस्ड है। ये प्योरली डेटा ड्रिवन रिपोर्ट है। EY की रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2028 में 5 ट्रिलियन डॉलर्स के मार्क को टच करेगा, जबकि अगले 5 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 10 ट्रिलियन डॉलर्स के मार्क को भारत की अर्थव्यवस्था उसके मात्र 8 सालों बाद यानी साल 2036 में टच करेगी। उसके बाद 20 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्क साल 2045 से पहले टच हो जाएगा। जापान को क्रॉस करके भारत साल 2029 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत न सिर्फ साल 2047 में 26 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, बल्कि उस समय भारत की जीडीपी पर कैपिटा इनकम 15,000 ट्रिलियन डॉलर्स होगी, जो कि भारत को डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर देगा। अमेरिका की जीडीपी आज 2023 में 26 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज से 25 सालों के बाद भारत उस पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा जहां पर अमेरिका आज खड़ा है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली चीज ये भी है कि अमेरिका की ग्रोथ रेट अब पूरी तरह से रुक गई है, यानी उसमें काफी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इसलिए आगे आने वाले 25 से 30 सालों के बाद चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, भारत दूसरी बड़ी और अमेरिका 3rd नंबर के ऊपर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि EY फर्म ने कह दिया है कि साल 2047 में भारत की जीडीपी 26 ट्रिलियन डॉलर्स होगी तो वही होगा। अगर भारत में मोदी गवर्नमेंट की तरह ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने वाली गवर्नमेंट्स आगे भी लगातार आती रहीं, तो भारत साल 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी भी बन सकता है। बस हमारे देश में रिफॉर्म्स रुकने नहीं चाहिए। खैर, अर्थव्यवस्था के मामले में क्या आप मोदी सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।